मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को राधे राधे। 2026 मेष राशि वालों के लिए सिर्फ एक और साल नहीं, बल्कि मेहनत का असली परिणाम देने वाला साल हो सकता है। इस वीडियो में हम साफ साफ बात करेंगे, पैसा आगे बढ़ेगा या रुका रहेगा, नौकरी और करियर में कौन से फैसले फायदेमंद रहेंगे, परिवार और प्रेम जीवन में कौन सी सावधानी जरूरी होगी और स्वास्थ्य को लेकर कौन से संकेत मिल रहे हैं। कहीं मौके होंगे तो कहीं छोटी गलतियों का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए पूरा विश्लेषण अंत तक ध्यान से देखिए। धन अथवा आर्थिक जीवन। मेष राशियों के लिए 2026 का साल आर्थिक दृष्टि से औसत से बेहतर रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में परिणाम भी औसत रहेंगे, इसलिए आय और बचत दोनों में संतुलन बना रहेगा। किसी विशेष ग्रह का अचानक सहयोग न मिलने के कारण अचानक लाभ कम रहने की संभावना है। जो भी धन या आर्थिक लाभ मिलेगा वो आपकी मेहनत का ही फल होगा। लाभ भाव के स्वामी शनि की दृष्टि भाव में होने के कारण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हालांकि राहु का गोचर लाभ भाव में अनुकूल माना गया है, इसलिए मेहनत के अनुसार कमाई होती रहेगी। साथ ही धन भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण बचत के मामले में रुकावटें आ सकती हैं। वर्ष की शुरुआत से 2 जून तक गुरु लाभ भाव पर प्रभाव डालेंगे, जो आय के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन 2 जून के बाद खर्चे बढ़ने की संभावना है, जिससे बचत मुश्किल हो सकती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो लगभग 7 महीने गुरु का साथ और करीब 11 महीने राहु का सहयोग मिलने से कमाई अच्छी रहेगी, लेकिन बचत अपेक्षा से कम हो सकती है। परिवार और गृहस्थ जीवन। मेष राशियों के लिए 2026 का साल पारिवारिक जीवन में थोड़ा कमजोर रह सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का गोचर अनुकूल रहेगा, लेकिन दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण सावधानी जरूरी होगी। परिवार के किसी सदस्य की जिद या हट की वजह से घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी को मधुर और विनम्र रखना होगा, ताकि विवादों का समाधान संभव हो सके। गृहस्थ जीवन के लिए साल मिला जुला रहने के योग हैं। वर्ष की शुरुआत से 2 जून तक गुरु तीसरे भाव में रहेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे सहयोग मिल सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु उच्च अवस्था में चौथे भाव में रहेंगे। ये स्थिति पूरी तरह से अनुकूल नहीं मानी जाती, लेकिन उच्च होने के कारण कई मामलों में सकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। 31 अक्टूबर के बाद गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो पारिवारिक जीवन में सुधार का संकेत देता है। अब करियर के बारे में जानिए। नौकरी के दृष्टिकोण से 2026 का साल मेष राशियों के लिए औसत रहने वाला है। ये वर्ष आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है, लेकिन मेहनत करने वालों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि का गोचर दशा भाव में होने के कारण धैर्य और समर्पण से काम करने वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग शॉर्टकट लेना चाहेंगे उनके लिए ये साल कठिन हो सकता है। 2 जून तक गुरु लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे मेहनत का फल जल्दी मिलने के योग बनते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय नौकरी को लेकर तनाव भरा रह सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो घर के आसपास काम करते हैं। हालांकि घर से दूर काम करने वालों को लाभ मिल सकता है। 20 जनवरी से 17 मई के बीच अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, जबकि 17 मई के बाद सफलता के योग मजबूत होंगे। राहु 5 दिसंबर तक सहयोग करेगा और उसके बाद केतु भी नौकरी से जुड़े मामलों में अपना प्रभाव दिखाएगा। कुल मिलाकर ये साल नौकरी में मेहनत के बाद परिणाम देने वाला रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो मेष राशियों का प्रेम जीवन 2026 में औसत से बेहतर रह सकता है। 5 दिसंबर तक पंचम भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा, जो गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। अगर आप अपने व्यवहार से साथी को शक का मौका नहीं देते तो परिस्थितियां संभली रहेंगी। विश्वास और वफादारी बनाए रखने से रिश्तों में प्रेम बना रहेगा।
2 जून तक गुरु की दृष्टि के कारण प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। गुरु का आशीर्वाद खासकर नवंबर-दिसंबर में मिल सकता है। जो लोग अपने रिश्तों को गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो जातक वफादार रहेंगे, उनके लिए 2026 प्रेम के मामले में अच्छा रहने की संभावना है। अब हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2026 का साल औसत रहने वाला है। शनि का गोचर दशा भाव में होने के कारण किसी भी तरह की लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। खासकर जिन लोगों को नींद से जुड़ी समस्या या पैर संबंधी दिक्कत रहती है, उन्हें सावधान रहना होगा। योग, व्यायाम और नियमित दिनचर्या का पालन करना जरूरी होगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल अस्त रहेंगे और मई के बाद भी कई महीनों तक मंगल की स्थिति कमजोर रहेगी। इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, इसलिए खान-पान, जीवन शैली और इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। उपाय जान लीजिए। सबसे जरूरी काम तो यही है। नियमित रूप से शिवजी और हनुमान जी की पूजा करें। प्रत्येक तीसरे महीने कन्या पूजन करके आशीर्वाद लें। मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। 2026 के लिए इस चैनल पर हर एक राशि का अलग-अलग, बिना बढ़ा चढ़ाकर विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अगर आप अपनी राशि के साथ पूरे राशि चक्र का साल भर का सच्चा राशिफल देखना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए।